अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज रामपुरी स्थित गोदावरी नदी में जल समाधि का आंदोलन किया गया। किसानों को और मेहनत करने वाले को प्रश्नों को शासन इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण इसका उदाहरण ये दिखाई देता है। वास्तव में तहसील में 24 दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं होने के कारण कानूनी तौर पर यह बताया जाता है कि 21 दिन में बारिश न गिरने पर उन्हें फसल बीमा की अग्रिम रकम मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। परंतु मानवत तहसील के कुछ महसूल मंडलों में पिछले 24 से 26 दिनों तक बारिश नहीं हुई है। इसके कारण प्रशासन लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता नजर आने के कारण यहाँ के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से रामपुरी स्थित गोदावरी नदी में जल समाधि का आंदोलन किया गया। दरमियान 3 घंटे तक ये आंदोलन चलता रहा। आंदोलन की जगह पर महसूल और कृषि और फसल बीमा के अधिकारी, कर्मचारी और उनके जिम्मेदार वहां रहना जरूरी था, लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ पुलिस प्रशासन को बताकर वहां पुलिस प्रशासन हाजिर रहा। इस स्थिति को देखते हुए आंदोलनकारियों में गुस्सा और रोष का माहौल दिखाई देते हुए ये आंदोलन तकरीबन 3 घंटे तक चलता रहा। आंदोलनकर्ताओं से कर्मचारियों ने चर्चा करने के बाद समाधान हुआ। जल्द से जल्द किसानों को पंचनामे करते हुए ऐसे आदेश जिला कलेक्टर द्वारा निकलते जाएंगे और उसके बाद पंचनामे जल्द से जल्द किए जाएंगे। ऐसा चर्चा के लिए 1 घंटा चलती रही ये चर्चा। उसके बाद कहीं दोपहर 2 बजे ये आंदोलन वापस लिया गया आंदोलनकर्ताओं से। इस आंदोलन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर कटिंग, रामभाऊ अवरगण, राम प्रसाद गमे मामा, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के तहसील अध्यक्ष विठ्ठल चौकट, नामदेव काळे, गोपाल यादव, श्रीकांत ढासाळकर, शिवाजी चौकट, दत्ता परांडे, हनुमान यादव, श्याम साठे, सूरज चौकट, हनुमान यादव, अंकुश यादव, तुकाराम मसलकर, केशवर सोरेकर, अन्ना साहेब चौकट, उद्धव चौकट, संजय चौकट, शरद यादव, दीपक यादव, योगेश चौकट, इनके अलावा किसान इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल थे। समय कोई अनुचित प्रकार ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दी। सिंधी समाज के इष्ट देव श्री भगवान झूलेलाल इनके पवित्र अमर कथा ये ग्रंथ आज तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज परभणी शहर में उतरने पर उनका बड़े पैमाने पर उन समाज भाइयों ने मिलकर जल्लोष के साथ स्वागत किया। गुजरात राज्य के भरूच स्थित यहाँ भगवान झूलेलाल इनके प्राचीन मंदिर से झूलेलाल इनके वंशज इन्होंने लिखी हुई पवित्र ग्रंथ को आज तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज परभणी में आगमन होने पर समाज भाइयों की ओर से ग्रंथ का बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया। इस समय शोभा यात्रा निकालते हुए उसी के साथ साथ झूलेलाल मंदिर की स्थापना की गई। सिंधी पंचायत के मुखी दिलीप माटरा, संत कंवर राम सेवा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश आहूजा, इनके अलावा सभी पदाधिकारी और समाज भाई बड़ी संख्या में मौजूद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लोक नेता स्वर्गीय विष्णु आबा मांडे इनके तीसरे पुण्य स्मरण के दिन के अवसर पर पाथरी स्थित ओंकार वृद्धाश्रम में यहाँ के वयोवृद्धों को तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज ब्लैंकेट बांटते हुए अन्नदान का कार्यक्रम लिया गया। ये कार्यक्रम मीराताई विष्णु आबा मांडे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मानवत तथा जिला परिषद सदस्य परभणी, इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में शिवसेना जिला प्रमुख सुरेश बप्पा ढगे, मानिक अप्पा घुमरे, शिवसेना उप तालुका प्रमुख मानिकराव काळे, रुस्तुमराव मांडे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद। रासपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं गंगाखेड़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने परभणी के सावली रेस्ट हाउस पर आकर आज तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूरे दिल से अपने संवाददाता सम्मेलन से संवाददाताओं से बात की। परभणी शहर के कुछ प्रश्नों पर और उनके समस्याओं पर विचार मंथन करते हुए आने वाले दिनों में विकास कामों की जानकारी लेते हुए विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे ये पत्रकारों के दिए हुए जवाबों को जवाब देते हुए उनको जो जवाब दिया गया है खासदार की ओर से, उस खासदार का भी उन्होंने यहाँ पर हिसाब लेते हुए बात कही है कि परभणी जिले के नेता विधायक सुरेश वरपुड़कर और सांसद संजय जादव ये कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं। ये एक ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उन्होंने 25 सालों से आज 30 सालों से परभणी का विकास क्या किया है, ऐसा प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर टीका कीजिए, मैं उसके जवाब देते रहूंगा और आप पे जब मैं सवाल करूंगा तो आपको जमीन भी कम गिरेगी। इस तरीके का उन्होंने ताना इस समय मारा। इस समय मित्र मंडल के जिला अध्यक्ष प्रहलादराव मुरकुटे, रासप के जिला अध्यक्ष संदीप आलनूरे, शहर जिला अध्यक्ष सचिन देशमुख, जिला सर चिटनीस रविभाऊ कांबळे, जिला संपर्क प्रमुख वक्ते संदीप माटेगांवकर, शहर अध्यक्ष सैयद फारूक बाबा, पूर्व नगर सेवक आहत खान, विश्वास शिंदे, मंदार कुलकर्णी, हारून भाई, वहीद पटेल, साजिद बेलदार, जयश्री पुंडगे, शेख समीना, भार साकळे मामा, शेख यूनुस,
व्यापारी संदीप मोरलवार, इनके अलावा शहर के सभी पत्रकार, सभी चैनल के प्रतिनिधि और डिजिटल मीडिया और उसी तरह यूट्यूब चैनल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका मित्र मंडल के भी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। आमचे वरपुरकर साहेब अनुभवी आहे, बंडू जाधव साहेब खासदार आमचे साहेब आमचे मित्र सगळे अनुभवी आहे. मग ह्यांनी का केलं नाही? 5 वर्ष मागे सरकार होती ना भाजप शिवसेनेची, त्यावेळेस का केलं नाही? 14 ते 19 मध्ये कुणी करू नका म्हणलं का? मग 5 वर्षे ती सत्ता, 2.5 वर्षे ही सत्ता, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री, 7.5 वर्षामध्ये काय केलं तुम्ही? हा माझा प्रश्न आहे. आणि मी जवाब फक्त तुमच्या प्रश्नाचा देईन. तुम्ही जे मला प्रश्न दिले त्याचा जवाब देईन. ज्यावेळेस माझे प्रश्न मी टाकेन आणि मी ज्यावेळेस बोलेन त्यावेळेस तुम्हाला पळता व्हायचं पडलंय, लक्षात ठेवा. आणि बोला, माझ्यावर बोला. हे बघा, माझ्यावर बोललेलं मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. ती जनता उत्तर देईल, ही परभणीची जनता उत्तर देईल. पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। फसल बीमा योजना के तरतूद के तहत जिले के किसानों को हंगाम के प्रतिकूल परिस्थिति में उन्हें होने वाले फसल बीमा के नुकसान की अग्रिम फसल बीमा भरपाई अदा की जाए। आपातकाल में हुए उनके उपाय योजना को तुरंत मांग को पूरी करते हुए किसानों को मदद दी जाए। इसके अलावा बाबुड़ गांव में बनाए जा रहे महानगर पालिका के कचरा डिपो को रद्द किया जाए। ऐसे विविध मांगों को लेकर ब्राह्मण गांव फाटे के करीब आज तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज सुबह 11 बजे से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। समय जिला परिषद के पूर्व सभापति बाला साहेब रेंगे पाटिल, कांग्रेस राजन सिरसागर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पंडितनाथ गुले, उप सभापति अजय चौहान, अमोल यादव, प्रसाद गोरे, शिवाजी कदम, उमेश मिरखेलकर, कैलाश टेकाड़े, परमेश्वर यादव, रामदास दड़वे, कांग्रेस शेख अब्दुल आदि के साथ बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी समय मौजूद थे। परभणी तहसील के ब्राह्मण गांव फाटे पर किए गए रास्ता रोको आंदोलन के कारण कई देर तक यहां की यातायात पूरी तरह से ठप होती नजर आई। के साथ साथ पुलिस का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। रस्ता रोको आंदोलन हे परभणी जिल्ह्यामधल्या एका मोठ्या शेतकऱ्याच्या लढ्याची सुरुवात आहे। ज्या प्रकारे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नाकारला जातोय, पाणी नाकारलं जात आहे, अतिवृष्टीचं अनुदान नाकारलं जात आहे, त्या विरुद्धचा आणि असंतोष आज या ठिकाणी उफाळून यायला सुरुवात झालेली आहे। या मराठवाड्यामध्ये या महाराष्ट्राचा कृषी मंत्री फसवणूक करतोय, पाटबंधारे मंत्री फसवणूक करतोय। याच्या विरुद्ध शेतकरी आपलं आंदोलन हे तीव्र केल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा या रस्त्यावरून देत आहोत। धन्यवाद। या ठिकाणी ब्राह्मणगाव फाट्यावर आम्ही रस्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे। आमच्या 5 मागण्या आहेत या ठिकाणी, त्या 5ची मागण्या जर पूर्ण नाही केल्या शासनाने तर आम्ही याच्यापेक्षा मोठा संघर्ष समितीच्या वतीनं पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आंदोलन करू, चक्काजाम करू, मोर्चा काढू आणि येणाऱ्या 27 तारखेला आम्ही 27 तारखेपर्यंत जर ह्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना 27 तारखेला काळे झेंडे दाखवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। या ठिकाणी मी शेतकरी म्हणून या ठिकाणी सांगतो आणि मी थांबतो। नुकसानग्रस्त परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। खरं तर आज दुष्काळ जाहीर व्हायला पाहिजे होता, पण अद्याप या उज्ज्वल प्रशासनानं दुष्काळ या ठिकाणी जाहीर केलेला नाही। म्हणून आम्ही दुष्काळ जाहीर करा व आणखी विविध मागण्यासाठी या ठिकाणी शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे सरकारच्या लक्षात आणून देण्यासाठी निर्णयासाठी या ठिकाणी रस्ता रोकोचं आयोजन केलेलं आहे। आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या पूर्ण जिल्हाभर याहीपेक्षा तीव्र आमच्या नेतृत्वाला सोबत घेऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन या ठिकाणी उभारण्यात येईल। आज तारीख 23 अगस्त 2023 परभनी के अतिथि होटल में परभनी जिले के शिव फुले शाहू अंबेडकर समविचारी पक्ष संगठना संस्थाएं मंडल इनके पदाधिकारियों की ओर से दिवंगत महान व्यक्तियों को आदरांजलि दी गई, जिसमें नादो महानोर
प्रोफेसर प्रतापराव बोराडे, गुम्मदी विठ्ठलराव गदर, डॉक्टर शशिकांत अहंकारी, प्रोफेसर हरि नरके इन्हें आदरांजलि देने का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में लोक नेते विजय वाकोडे, साथी रामराव जाधव, कॉमरेड राजन सिरसागर, अप्पाराव मोरताटे, सुनीता साळवे, नितिन सावंत, प्रहलाद मोरे, डॉक्टर सुनील जाधव, एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, डॉक्टर धर्मराज चौहान, प्रिंसिपल विठ्ठल घुले, अनिता सरोदे, संजय बगाटे, प्रिंसिपल सारंग साळवी, गोपीनाथ कांबळे, इनके अलावा विविध पक्ष, संघटना, संस्था, मंडल के विविध पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। निरोप आला म्हणजे मला वाटत होतं होईलच असं वाटत होतं आणि त्यांचा निरोप आला की आज श्रद्धांजलीची सभा ठेवलेली आहे। मला असं वाटतं एकाच महिन्यामध्ये नादो महानवर प्रतापराव बोराडे, कवी बदर, डॉक्टर शशिकांत अहंकारी जे मला वाटतं उस्मानाबाद उमरगा भागामध्ये त्यांचं खूप काम आहे आणि हरी नरके पण मूलभूत काम केले आणि आज खरं तर त्यांची खूप मोठी गरज समाजाला होती। आज महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंबद्दल इतका प्रचंड अभ्यास त्या माणसाचा आहे आणि आता खरं तर या कॉम्प्युटरच्या जगात खूप फास्ट झालंय सगळं। आपण फक्त सर्फिंग करतो बरोबर आहे, बेसिक वाचन संस्कृतीच नष्ट झालेली आहे समाजातनं। पण जैत्रे जैत सिनेमातली गाणी आजही आपल्याला जिवंत वाटतात। या ऐकली की आपण एका वेगळ्या विश्वात जातो। या सगळ्या लोकांना या ठिकाणी आपण श्रद्धांजली अर्पण करत आहोत। खरं तर जाती अंताच्या लढाई सुरू करता करता कधी आम्ही जाती जातीत विभागले गेलो आम्हाला कळालंच नाही, बरोबर आहे। नाव जाती अंत म्हणता म्हणता प्रत्येकाच्या जातीच्या अस्मिता इतक्या वाढत गेल्या की आम्हीच आम्हाला लाथाळी करतोय की का अशी परिस्थिती एका स्टेजला तयार होतीये। आणि त्यासाठी ज्या महात्मा फुलेंच्या क्रांतिकारक विचारांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांना गुरु म्हणत होते, बरोबर आहे, आज मला असं वाटतं त्यांच्या विचाराची अत्यंत गरज आहे। आणि या संपूर्ण क्रांतीच्या दिशेनं वाटचाल करत असताना मला असं वाटतं की आपण जे परिवर्तनवादी चळवळीतले कार्यकर्ते आहोत त्यांनी एकमेकांशी संवाद वाढवला पाहिजे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। घातक हथियारों के साथ डकैती करने वाले 2 अपराधी पुलिस के शिकंजे में। तारीख 4 फरवरी 2023 के रोज सिद्धार्थनगर ज्वेलर्स, नवा मोंडा, पालम, यहां पर घातक हथियारों के साथ डकैती डालते हुए अज्ञात चोरों ने यहां गुनाह की फिरियाद करने वाले फिरियादी और गवाहदार को बुरी तरह से उनके शरीर पर पिस्तौल लगाकर दुकान में के रखा हुआ सोना, चांदी के गहने, आभूषण और नकदी ऐसा कुल मिलाकर 40 लाख रुपयों का एवज चुराकर फरार हो गए थे। इस बारे में पालम पुलिस थाने में गुना रजिस्टर क्रमांक 20/2023 कलम 395/120/201 भादवी के तहत कलम 3(1), 3(2), 3(4) मोका एक्ट के तहत कलम 3/25 अर्म एक्ट के तहत अपराध दाखिल किए हुए 2 अपराधियों को परभनी पुलिस ने पूना में शिकंजे में कसते हुए उन्हें परभनी में लाया है। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राग सुधार मैडम, इन्होंने यहां के एलसीबी विभाग के अधिकारियों को दिए हुए सूचना को देखते हुए एलसीबी का पथक इन अपराधियों को ढूंढने के फिराक में लगा हुआ था। 28 अगस्त 2023 के रोज एलसीबी के अधिकारियों को मिली हुई जानकारी के तहत हड़पसर पूना यहां पर अपराधी नागेश पोचीराम गायकवाड़ उम्र 21 वर्ष, शिवराज जयराम कंधारे उम्र 21 वर्ष, ये दोनों शिवनगर नांदेड़ यहाँ के रहने वाले, ये दोनों 23 अगस्त 2023 के रोज दिखाई देने पर उन्हें शिकंजे में लेते हुए आगे के जांच के लिए उन्हें पालम पुलिस थाने में हाजिर किया गया है।
ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, इनके मार्गदर्शन पर एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, एपीआई पीडी भारती, पुलिस अमलदार विलास सातपुते, गायकवाड़, ढवळे, पौल, इन्होंने ये कार्रवाई की है। परभनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की ओर से आयोजित मिशन चंद्रयान 3 का सीधा प्रसारण दिखाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए इसका लुत्फ उठाया, आनंद उठाया। चंद्रयान 3 जैसा ही कामयाब हुआ, छात्राओं ने भारत माता की जय कहते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आए। परभनी स्थित एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और शिवाजी कॉलेज की संयुक्त से शिवाजी कॉलेज के हॉल में चंद्रयान 3 का सीधा प्रसारण छात्राओं को आयोजित करते हुए इस समय जो सीधा प्रसारण देखने के लिए यहाँ के बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। देर शाम 5:45 बजे छोड़े गए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण देखते हुए छात्राओं ने खुशियां मनाई। इस समय हमारे संवाददाता ने डॉक्टर रामेश्वर नाइक के लिए हुई मुलाकात, इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। रेडी सर। आज संध्याकाळी चंद्रमाच्या पृष्ठभागावर आणि ध्रुवीय प्रदेशावर भारताने चांद्रयान 3चं यशस्वी असं लँडिंग केलं। हे लँडिंग सॉफ्ट लँडिंग असं म्हणण्यात येत आहे। याचं कारण असं आहे की चंद्रमावर कसलंही वातावरण नसताना, कुठल्याही वातावरणाचा फायदा नसताना त्या ठिकाणी भारतानं संबंध देशामध्ये पहिल्यांदाच चंद्रावर अशा पद्धतीचं लँडिंग केलेलं आहे। आत्तापर्यंत झालेल्या 90च्या आसपासच्या चांद्र मोहिमेमध्ये 90पैकी 40 चांद्र मोहिमा अयशस्वी झाल्यानंतर साधारण 6 यशस्वी मोहिमेमध्ये भारताचं पहिलं नाव ध्रुवीय प्रदेशाच्या लँडिंगमध्ये असणार आहे। आणि आत्ता आपण पाहत आहोत की परभणीतल्या या श्री शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये चांद्रयान 3च्या या लँडिंगच्या निमित्तानं या ठिकाणी सर्वजणांनी, सर्व बालगोपाल, शाळेय विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थी, शहरातील काही विद्यार्थी, पालक आणि सर्व खगोलप्रेमी या ठिकाणी एकत्र येऊन सर्वांनी या अतिशय दुर्मिळ अशा क्षणाचं साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र आले होते। आणि आपल्या पंतप्रधानांनी सुद्धा या चांद्रयान 3च्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना दिल्या आहेत। आज तारीख 23 अगस्त 2023 बुधवार के रोज अखिल सर समाज कार्य कॉलेज परभनी यहाँ के समाज कार्य छात्राओं ने संस्था परिचय मुलाकात के द्वारा जिला आपत्ति नियंत्रण कक्ष को मुलाकात देते हुए इस समय जिला अधिकारी निवासी अधिकारी पवन खोड़के सर, इन्होंने जो आपत्ति कक्षा के लिए व्यवस्थापन और नैसर्गिक आपत्ति आए हुए उस दौरान प्रशासन, शासन और जागरूक इंसान नागरिकों ने किस तरीके से क्रिया करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ आए हुए छात्राओं को पूरी जानकारी दी। इस समय प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद लोनकर ये हाजिर थे। समाज कार्य के छात्राएं शेळके, खंदारे, देवड़े, मुकाड़े, कुरैशी, थोरात, गायकवाड़ आदि के साथ छात्राएं बड़े पैमाने पर मौजूद थे। महाविद्यालयाच्या NSW सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांसोबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाच्या मध्ये आज यांची ओरिएंटेशन विजिट आयोजित करण्यात आलेली होती। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ज्या काही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या ज्या काही बाबी आहेत त्या समजून घेण्यासाठी, त्यांचा एक समाज कार्यातल्या ज्या काही समस्या निर्माण होतात त्या समस्या सोडवण्यासाठी समाज कार्यकर्त्यांना त्याची जाणीव व्हावी, त्याचा अभ्यास व्हावा आणि त्याची माहिती व्हावी या संबंधित ही विजिट आयोजित करण्यात आली होती। या विभागाचे अधिकारी मान्यवर पवन खोंडके सर यांनी विद्यार्थ्यांसोबत मोठ्या प्रमाणावर हितगुज केली, चर्चा केली आणि त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दल जी काही काळजी घ्यायची असते प्रशासनाने आणि सर्वसामान्य माणसांनी त्याच्याबद्दल माहिती दिली। आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासोबत चर्चा करून की समाजामध्ये आपण आपल्या सभोवताली जी काही सामाजिक, मानवी निर्मित किंवा नैसर्गिक निर्मित जी काही आपत्ती असते ती आपत्ती आपण कशा पद्धतीने सोडवण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, प्रशासकीय किंवा समाजसेवेच्या माध्यमातून प्रयत्न करणं गरजेचं आहे याबद्दल सविस्तर चर्चा केली आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा एक अभ्यासाचा भाग म्हणून ही माहिती देण्यात आली। त्याबद्दल सर्व प्रशासकीय टीमचे धन्यवाद। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.